Dear students, नेक्स्ट क्लास जैसा हमने आपको बताया था, जस्ट आई विल गिव यू फ्रॉम द स्टार्टिंग, आई विल गिव फ्रॉम द बिगिनिंग। हमने पहले क्लास में आपको बताया कि लेटर से लेके स्पीच ये क्यों है, स्पीच को फिर बांटते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं, उस शब्दों के अनुसार। शब्द 8 प्रकार के होते हैं, वही पार्ट हैं, इसीलिए उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, उस बीच में हमने छोड़ा था क्लाज और सेंटेंस को, जानबूझ के छोड़ा था कि जरा आपकी उत्सुकता बनी रहे। तो फिर हम आ रहे हैं उसी क्लाज सेंटेंस को क्लियर कर दें एग्जाम्पल के द्वारा, फिर तुरंत आ जाएंगे हम सेंटेंस पर। कैसे सेंटेंस, उसके पार्ट क्या होते हैं, उसके पार्ट क्या होते हैं, सेंटेंस काइंड, उसके सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उस पे आएंगे। आज का क्लास ये है, सो बी अटेंटिव एंड लिसन टू मी, दैट्स माय सजेशन। ओके, कम टू, हमने उस दिन कहा था क्या, क्लाज। क्लाज मीन्स हमने क्या कहा था, उपवाक्य। और हमने कहा था क्या, सेंटेंस। सेंटेंस वाक्य, पूर्ण वाक्य। क्लाज उपवाक्य, जिसकी क्षमता सीमित हो, लिमिटेड हो, पूरा खुला ना हो, वह सेंटेंस है, वो क्लाज है सॉरी। और जो पूरा भावदेव होता है सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल आपको बता दें, हमने कह दिया क्या, ही सेज, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। ये देखिए, वह मुझसे कहता है। अब जरा आप ध्यान दीजिए, कौन कहता है, वह कहता है। किससे कहता है, मुझसे कहता है। क्या क्रिया कर रहा है, कहने का, वह मुझसे कहता है। लेकिन क्या कहता है, वह मुझसे क्या कहता है, ये पता नहीं है। तो ये सीमित हो गया, खुला अर्थ नहीं हुआ, इसलिए हो गया क्या, ये क्या हो गया, ये क्लाज। क्या हो गया, ये क्लाज। क्लाज तो हम ऊपर लिखे भी हैं, क्लाज तो हम ऊपर लिखे भी हैं, यह है क्लाज। ओके, फिर देखिए हम लिख दें यहां पर कि आई कैन नॉट अटेंड माई ड्यूटी। दूसरा, आई कैन नॉट अटेंड माई ड्यूटी। ध्यान दीजिए, यहां हमने बताया क्या, कि वह मुझसे कहता है। एक तो भाव आया कि कोई है, वह है, मुझसे कहता है, लेकिन क्या कहता है ये पता नहीं है। अगर रहता ही सेज, वह कहता है, तो भी वह क्लाज होता और छोटा हो जाता। मुझसे कहता थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन अधूरा है, इनकम्प्लीट है। लेकिन सेंस है, मीनिंग है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है, फुल मीनिंग नहीं है। इसलिए क्या है, सब सेंटेंस। सब सेंटेंस मीन्स क्लाज। ओके, दूसरा देखिए, आई कैन नॉट अटेंड माई ड्यूटी, आई कांट अटेंड माई ड्यूटी। मैं अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य, अपना काम नहीं कर सकता। इस पर गौर कीजिए। आप यहीं बैठकर अकेले खड़े होकर या कहीं जाकर कहें, आई कांट माई ड्यूटी, आई कांट माई ड्यूटी, आई कांट माई ड्यूटी, मैं अपना काम नहीं कर सकता, अपना काम नहीं कर सकता, तो जो सुनेगा क्या कहेगा, जस्ट स्क्रिप्ट ढीला हो गया है, लग रहा है दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसके पीछे कौन कहता है, किससे कहता है, ये कुछ नहीं पता है। कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, ये नहीं पता है। ये भी अधूरा हुआ, ये भी कंप्लीट भाव नहीं दे रहा। कौन कह रहा, अचानक रोड पे बैठ के कह रहे हैं मैं काम नहीं कर सकता, मैं काम नहीं कर सकता, है क्या, गुस्से में है, पागल है, नाराज है, जो भी हो सकता है। इसलिए ये भी क्या हो गया, क्लाज है। ओके, फिर देखिए, अब इसको हम दोनों को अगर हम मिला दें, दोनों को
मिला दें तो क्या हो जाएगा, अगर इसको यहाँ कामा लगा दें, यहाँ लिख दें क्या, इन्वर्टेड कामा में, आई कांट अटेंड माई ड्यूटी, फुल स्टॉप एंड कॉमा बंद। अब देखिए, वह कहता है किससे, मुझसे। क्या कहता है, ये कहता है। ये कौन कहता है, वह कहता है। किससे कहता है, मुझसे कहता है। क्या कहता है, आई कांट अटेंड माई ड्यूटी। ये देखिए, ये इसका क्या हो गया, पार्ट हो गया। ये उसको पूरा कर दिया, और इसको पूरा करने वाला यहां ये है और ये है। ये पूरा भाव दे रहा है, इसलिए माय डियर लिसन टू, ये पूरा भाव दे रहा है, इसलिए यहां से यहां तक पूरा क्या हो गया, ये टोटल क्या है, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है। ओके, ये सेंटेंस है, लेकिन यहां से यहां तक क्लाज है, और यहां से केवल यहां तक ये भी क्या है, क्लाज है। ये भी क्या है, ये भी क्लाज है, ये भी क्लाज है। ओके, फिर क्लाज आपको हम पढ़ाएंगे बाद में। क्लाज आपको पढ़ाएंगे जब शुरू करेंगे, कैसे वाक्यों को जोड़ते हैं। बड़े बड़े लंबे लंबे वाक्य लिखते हैं, एक एक पेज पर जाके फुल स्टॉप होता है, एक एक पेज पर फुल स्टॉप होता है, 10-10 वाक्य एक में लिखते हैं, उसे कहते हैं सिंथेसिस, जोड़ने की विधि। वहां बताएंगे तब कि क्लाज होते हैं तीन प्रकार के, प्रिंसिपल क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज और कोऑर्डिनेट क्लाज। ये उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। यहां आपको शार्ट में बता रहा, हम पढ़ा नहीं रहे हैं। प्रिंसिपल मीन्स मुख्य वाक्य, सबऑर्डिनेट मीन्स क्लाज तीन तरह के होते हैं। क्लाज तीन तरह के होते हैं। पहले को कहते हैं हम क्या, प्रिंसिपल क्लाज। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लाज। और सेकंड होता है क्या, उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लाज, सब ऑर्डिनेट क्लाज। और थर्ड होता है, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लाज। ध्यान देखिए, कोऑर्डिनेट, प्रिंसिपल मीन्स क्लाज है लेकिन प्रमुख है, प्रिंसिपल है लेकिन प्रमुख है। प्रमुख मीन्स क्या हो गया, थोड़ा डोमिनेंट है, जो ज्यादा भाव दे, वो भी अधीन है। पूरा भाव तो नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ा ज्यादा भाव दे रहा है, ज्यादा मीनिंग है, उसका प्रभाव ज्यादा, उसका इफेक्ट ज्यादा, उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लाज। ओके, ये है सबऑर्डिनेट जो आपको पढ़ाए थे हम। क्लाज मीन्स सब सेंटेंस, सबऑर्डिनेट यानी अधीन, जो दूसरे पे अधीन हो, अकेला वह मीनिंग को दे सकता, निश्चित है दूसरे जुड़ेगा तब होगा, उसे कहते हैं आश्रित उपवाक्य। क्या कहते हैं, आश्रित, यह मुख्य। और कोऑर्डिनेट होता है क्या, सहयोगी, न छोटा न बड़ा, हम आपके बराबर हैं, उसे कहेंगे कोऑर्डिनेट। यही आपको समझा दे रहे हैं अभी हमको, ये दो चीज, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट आपको हम समझा दे रहे हैं। इसी में देखिए, एकदम प्लीज लिसन, ध्यान से सुनिए। ही सेज टू मी, और यहां कह दिए आई कैन नॉट अटेंड माई ड्यूटी। दो क्लाज है, ये भी क्लाज। इन दोनों को जरा केंद्रित होके, जस्ट बीइंग कंसंट्रेट, थिंकिंग डीपली, सोचिएगा कि इन दोनों में कौन ज्यादा प्रभावशाली है। देखिए, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता, कौन कहता है, वह कहता, वह जो भी हो, राम श्याम घनश्याम, इंटू पिंटू मिंटू, जो भी हो, वह कहता है। किससे कहता है, मुझसे कहता है। देखिए, यहां सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, वह मुझसे कहता है। इसकी मीनिंग थोड़ा खुली हुई लग रही है, पूरा तो नहीं है, लेकिन मीनिंग खुली हुई लग रही है, इसलिए आपको हमने हिंट दे दिया। फिर यहां पर देखिए, आई कांट अटेंड माई ड्यूटी, मैं अपना कर्तव्य, अपना काम, अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता।
बैठकर, बैठे हैं, बोल रहे हैं, कौन कह रहा, किससे कह रहा नहीं पता है। हु इज सेइंग, हु इज टेलिंग एंड टू होम इज टेलिंग। कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, कौन कह रहा है ये भी नहीं पता, किससे कह रहा है ये भी नहीं पता, न सब्जेक्ट पता है न ऑब्जेक्ट पता है। ओके, ये क्या हो गया, इसकी अपेक्षा, इसकी मीनिंग हिंट दे दिया आपको। यस, ये क्या है, ये ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि वह कहता है, मुझसे कहता है। यहां कौन कहता है ये पता ही नहीं है, कौन कहता है, किससे कहता नहीं पता है। ओके, ये क्या हो गया, इसका प्रभाव कम। अब जोड़िए कैसे, देखिए, हमने कह दिया कि ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता, क्या कहता है, तो ये पूरा आप यहां से यहां तक क्या है, क्या, व्हाट का जवाब हो गया केवल, ये केवल इसका पूरक हो गया, जाके इसमें समा गया, जाके इसमें मिल गया, इसमें जाके एक कोने में बैठ गया। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाद में बताएंगे, टॉपिक आएगा वहां बताएंगे कि ऑब्जेक्ट दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कंप्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, कंप्लीमेंट पूरक, ऑब्जेक्ट विधेय, उसको बाद में बताएंगे। लेकिन ये देखिए, ये जाके इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, क्या और किसे, क्या और किसे, व्हाट एंड होम। होम में क्या है, मुझसे, मी मुझसे, मुझे, मुझसे कहता है, क्या कहता है, व्हाट। तो व्हाट और होम के जवाब में जो आंसर आता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये व्हाट वाले में जाके फिट हो जा रहा है, अर्थात इसके अधीन जाके उसके एक कुर्सी पर एक नीचे बैठ गया घर में, क्या आ गया भैया, आपके अधीन है, ये अधीन हो गया। इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, यहां बताए थे आपको, जो अधीन हो, अर्थात ये क्या है, सबऑर्डिनेट है, ये ज्यादा भाव दे रहा है, इसमें जाके समा जा रहा है, इसलिए क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ओके, ये है प्रिंसिपल क्लॉज, और ये क्या है आपका, ये है सबऑर्डिनेट है। ओके, ये सबऑर्डिनेट है। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब आ जाइए, इसको हम मिटा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक के चल रहे हैं। क्लॉज भी आपको पढ़ाएंगे, सेंटेंस पढ़ाएंगे। अभी हम आ रहे हैं सब सेंटेंस पर ही, इसी क्लॉज पर ही, और आपको बताएंगे अभी हम कि क्लॉज या सेंटेंस पार्ट में पहले शुरू में फिर से हम क्वेश्चन कर रहे हैं आपको कि सेंटेंस के पार्ट क्या है, वर्ड। सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं, वर्ड। उसी वर्ड से बनता है क्लॉज, उसी वर्ड से बनता है सेंटेंस। ओके, अब देखिए, वेदर इट इज क्लॉज और सेंटेंस, वेदर इट इज क्लॉज और सेंटेंस, उसके दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, दो पार्ट, दो पार्ट। पहले कहते हैं क्या हम, सब्जेक्ट। क्या चीज, सब्जेक्ट। इसे हम कहते हैं क्या, कर्ता। क्या कहते हैं, कर्ता, डूअर, या इंट्रोड्यूस्ड, या इंट्रोड्यूस्ड, जिसकी चर्चा हुई हो। और दूसरा होता है क्या, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, जिसे हिंदी में कहते हैं विधेय। जस्ट लिसन टू मी, व्हाट इज द क्लियर मीनिंग ऑफ विधेय। इसको अन्य भाषा में सेनानी में ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, लेकिन इसको क्लियर समझिए, व्हाट इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स एक्शन। प्रेडिकेट मीन्स किस पर एक्शन, क्या क्या, कब, कहां, किससे, किसको, ये हो प्रेडिकेट का पार्ट है। क्लियर जी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बताया जाए, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, जिसके बारे में चर्चा की जाए, जिसके विषय में डिस्क्रिप्शन हो, जिसके बारे में कुछ शब्द लिखा जाए, दैट इज सब्जेक्ट। ओके, जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में लिखा पढ़ा जाए, बोला जाए, दैट इज ए सब्जेक्ट। ओके,
और जो बोला जाए, जो लिखा जाए, जो कहा जाए, व्हाट इज रिटन, व्हाट इज स्पोकन, व्हाट इज डन, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इसका एक्शन की सब्जेक्ट है, जैसे कह दिया जस्ट आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, इट्स माई लेक्चर एंड यू आर लिसनिंग, यू आर लिसनिंग मी, आई एम स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, आई, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम स्पीकिंग, I am speaking at this time. I am speaking at 7:25 p.m. I am speaking at 7:25 before you, before my dear and near students and parents and guardian. So, speaking before parents and guardian at 7:25 p.m. that is a predicate. And who is speaking? I am speaking. You are listening. You are listening me very carefully. With care, you are listening me carefully at this time. Who is listening? You are listening. What you are doing? What you are doing? You are listening. How you are listening? Carefully. How you are listening? Whom you are listening? What you are doing? ये सब जो क्वेश्चन करते हैं वो क्या होता है? प्रेडिकेट का पार्ट. What, whom, how, what, whom, how, ये जो क्वेश्चन हो देखिए, ध्यान देखिए, व्हाट, होम, हाउ, व्हेन, ये जितने क्वेश्चन हो, जितने क्वेश्चन होते हैं किस पर होते हैं? ये प्रेडिकेट पार्ट पे होते हैं. किस पर? प्रेडिकेट पार्ट पर. और सब्जेक्ट क्या होता है? केवल कहते हु. क्या है? हु. कौन, कौन. फॉर एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए क्या? माई फ्रेंड, माई फ्रेंड रमेश, माई फ्रेंड रमेश हैज given me a fine gift. A fine gift. ध्यान सुनिएगा. माई फ्रेंड रमेश, हु, क्वेश्चन कीजिए, हु मीन्स कौन, कौन? मेरा मित्र रमेश. ये क्या हो गया पूरा? ये क्या यहां से यहां तक? इसे कहेंगे हम क्या? सब्जेक्ट. क्या कहेंगे इसे? ये सब्जेक्ट है. और यहां से यहां तक, ये यहां से और यहां तक ये क्या है? प्रेडिकेट है. ये क्या है? ये प्रेडिकेट है. प्रेडिकेट मीन्स इसके लिए जो जो प्रयोग किया गया शब्द, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वर्तमान भूत भविष्य, या कहते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अतीत प्रेजेंट फ्यूचर, जो चीज. और इसमें क्वेश्चन कर दे व्हाट, यहां क्वेश्चन लगा इसमें व्हाट, क्या? ये देखिए क्या दिया है? ए फाइन गिफ्ट, ए फाइन गिफ्ट. व्हाट. होम किसे दिया? मी, मी. अगर टाइम देते, क्या टाइम देते? समय देते क्या होता? व्हेन. फिर एक्शन में क्या है? गिवन, दिया है, काम किया है. ये प्रेजेंट है. टेंस बताएंगे, हेल्पिंग वर्ब बताएंगे, उसमें बताएंगे, उस पार्ट में आएगा. ओके. अब ध्यान देखिए, यहां से यहां तक क्या है? ये सब्जेक्ट पार्ट. क्या है ये? सब्जेक्ट पार्ट. ये भी क्लाज है, ये भी सेंटेंस है, सेंटेंस का पार्ट है. लेकिन ये क्लाज में या सेंटेंस में क्या है? ये यहां से यहां तक, इसे कहेंगे सब्जेक्ट. ओके. और यहां से यहां तक क्या है? ये प्रेडिकेट. अब ध्यान सुनिए, इस सब्जेक्ट पार्ट में एक ही नहीं होता है, एक भी हो सकता है. जैसे हमने लिखा था क्या कि आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू. ओके. यहां पर एक ही है. क्या है? एक ही है, यही वर्ड. और यहां से यहां तक क्या है? प्रेडिकेट. वर्ब लेकर और वर्ब के साथ जितने शब्द आते हैं सबका जाता है प्रेडिकेट विधेय, सब्जेक्ट. लेकिन इस सब्जेक्ट के साथ ध्यान सुनिए, और
ये जो सब्जेक्ट होता है ये प्रायः, जनरली, मोस्टली एंड कॉमनली दे आर ओनली नाउन एंड प्रोनाउन। यह केवल नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं मोस्टली, अधिकांशतः। या तो नाम आएगा या नाम के लिए शब्द आएगा। जैसे कह दिया जाए माई नेम इज, मेरा नाम कुछ है, उसके लिए मैंने कह दिया आई, ये प्रोनाउन है। ओके, यहां कह दिया गया रमेश, ये नाउन है। हम बताना क्या चाहते हैं आपको कि अकेले भी आएगा या इसके साथ क्वालिफायर। इसके साथ क्या आएंगे? क्वालिफायर, उसकी क्वालिटी बताने वाले, विशेषता बताने वाले, अच्छाई बुराई बताने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले, उसको कोऑपरेट करने वाले। इसे कहते हैं हम क्या, इसे क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव वर्ड। ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो कहेंगे हेड वर्ड। क्या कहेंगे? हेड। ये हेड है, ये है हेड। और उसकी सहायता में क्या आया है? फ्रेंड और माई। माई प्रोनाउन भी है, माई को डिटर्मिनर भी कहते हैं, निर्णायक। डिटर्मिनर, डिटर्मिनर मीन्स बताए, मेरा मित्र। नॉट योर, नॉट हर, नॉट दियर, नॉट आवर, बट माई, तो कहते हैं डिटर्मिनर। प्रोनाउन डिटर्मिनर भी होती हैं, अभी उसमें हम इतना डीप नहीं जाएंगे, आपको धीमे धीमे बता रहे हैं। ये माई और फ्रेंड रमेश। ओके, ये फ्रेंड इसका क्वालिफायर है, फ्रेंड इसका सपोर्टर है, माई भी इसका सपोर्टर है। इसे कहेंगे क्या हम? सपोर्टर या सबऑर्डिनेट वर्ड या क्वालिफायर या डिटर्मिनर। हेड वर्ड कौन है? रमेश। हिंदी में क्या कहेंगे? मेरा मित्र रमेश। तो मेरा और फ्रेंड इसके सपोर्ट में है। ओके, कुछ समझे? क्लियर? मेन हेड वर्ड सब्जेक्ट एक होता है और उसके साथ जितने आएंगे बाएं दाएं उसके सपोर्ट में, उसे कहते हैं क्या? क्वालिफायर या डिटर्मिनर। क्वालिफायर या डिटर्मिनर। ओके, जस्ट इसके बाद देखिए, वर्ब से लेके चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, फिर उसमें ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, या एडवर्ब हो या प्रीपोजिशन हो, ये सब आते हैं प्रीडिकेट के पार्ट। क्या आते हैं? प्रीडिकेट में। और प्रीडिकेट में मेन क्या होती है? वर्ब। प्रीडिकेट में मेन क्या होती है? वर्ब। आज आप लोगों को बता दें एक अब चीज, ये जानते भी हैं कि पूरे जो वर्ड 8 प्रकार के हैं, पूरे शब्द हैं, वर्ड्स से बताए 2.5-3 लाख वर्ड हैं, उनमें जो वर्ब होती है, वर्ब दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्ब नहीं है तो वाक्य नहीं है। एक वर्ब निकाल देंगे तो पूरा वाक्य, द कंप्लीट सेंटेंस विल बी एब्सर्ड, दैट विल बी मीनिंगलेस, दैट विल बी कॉल्ड यूजलेस, हैविंग नो मीनिंग। एक वर्ब निकाल दिए, एक वर्ड निकाल दिए तो पूरा वाक्य, चाहे वह 5 लाइन का हो, चाहे वह बहुत जोड़ा गया हो, एक वर्ब से निकाल दिए तो वाक्य निरर्थक हो गया। लेकिन एक वर्ब से पूरा वाक्य होता है, उसे कहते क्या हम? जैसे कह दिया जाए, क्या देखिए, आई देयर एट 2 PM। देखिए, मैं वहां 2 बजे, मैं वहां 2 बजे। इधर इन मीनिंग, इधर इन मीनिंग, हैज इट इन मीनिंग? क्या इसका कोई अर्थ है? कोई भाव नहीं। इसमें एक वर्ड डाल दे। अभी देखिए, वेंट, वेंट, गया, गया। मैं वहां 2 बजे गया, यही एक वर्ड था, इसी को हमने निकाल लिया था। तो इसमें 1 था, 2 था, 3 थे, 4 थे, सब बेकार हो गए। वाक्य एक वर्ड निकाल लिए, ये वर्ड, ये सेंटेंस क्या हो गया? यूजलेस हो गया। लेकिन अभी हम कहते हैं क्या? देखिए, गो, फुल स्टॉप, एक कंप्लीट वाक्य है। गो, जाओ, इसे कहते हैं इंपरेटिव। क्या कहते हैं? इंपरेटिव। उसमें सब्जेक्ट छुपा रहता है। सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का, सामने वाले क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन, वो छुपा रहता है। कह दिया जाए क्या? कम, क्या कहते हैं? कम, फुल स्टॉप। सिट डाउन, बैठ जाओ। गेट आउट, गेट आउट। लुक एट द बोर्ड, डोंट लाफ एट देम। ये छोटे छोटे हैं। एक है गो, ये पूरा वाक्य है। कम, सिट, लुक, सिट, स्लीप, टेक, टेक,
टेक बाथ, ये सब क्या है? इंपरेटिव है। कहने का मतलब क्या हुआ कि वर्ब, हम यहां बता रहे थे आपको क्या कि वर्ब इसका क्या होता है? प्रेडिकेट का हेड वर्ड। वर्ब ही इसका हेड वर्ड होता है। यहां पर क्या होता है? जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन? रमेश, उसके लिए जितने होंगे वो सहायक होंगे, तो इसके लिए भी सहायक होती है। इससे क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ये देखिए मी, फिर क्या है? ए फाइन गिफ्ट, ये सब क्या है? इसके सपोर्टर है, इसे सपोर्टर है। इसे भी कहेंगे क्वालिफायर, प्रेडिकेट का क्वालिफायर, प्रेडिकेट के पार्ट। ओके, तो इतना आपको बताए हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। दूसरी चीज होती है पार्जिंग छाटना, उस पर हम जाएंगे, वहीं से शुरू करेंगे डिटेल आपको कि ये वर्ड कौन कौन से वर्ड हैं। वो नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है कि एडवर्ब है, क्या है? इनकी पार्जिंग जान लें तो सभी वर्ड जो है आपके जेब में आने शुरू हो जाएंगे। जब आपके जेब में आने शुरू हो जाएंगे तो आप उसे एज यू विश, एज यू लाइक, गो एज यू लाइक, स्पीक एज यू लाइक, राइट एज यू लाइक, लर्न एज यू लाइक, सी एज यू लाइक, कन्विंस एज यू लाइक, फॉलो एज यू लाइक, बी फॉलोड एज यू लाइक। ओ जैसे कहते हैं पैसा पॉकेट में है तो जस्ट गो ऑन स्पेंडिंग, गो ऑन परचेजिंग एज यू लाइक। तो शब्द हमारे पॉकेट में है। कैसे कैसे शब्द हैं? ये शब्द 50 रुपए के शब्द हैं, 50 रुपए की नोट है कि 10 रुपए की नोट है, शब्द की सिक्के हैं कि 2000 की नोट है। हाउ आई एम गोइंग टू मार्केट टू द पीपुल, I am going to the market for shopping. Shopping means among the people to use those money, to use those money in the form of the word, by your mind, by your senses. That is use. That is use. And come to the main point. Come to the main point. Subject predicate बताए, इसका क्लास और आगे होगा, अभी आपको हम समअप कर रहे हैं। फिर देखिए आप यहां से हमने आपको बताया सब्जेक्ट प्रेडिकेट, बताया हम आपको क्लाज और सेंटेंस के बीच अंतर। क्लाज और सेंटेंस क्या होता है? क्लाज 3 होते हैं, सबऑर्डिनेट, प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। फिर आ गए हम क्लाज के या सेंटेंस के पार्ट, सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट, सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट। ओके, आ जाइए आप सेंटेंस। सेंटेंस देखिए, काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कहते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस, गिविंग मीनिंग। और मीनिंगफुल सेंटेंस को फिर जब हम जोड़ते हैं स्पीच में, रिटन में, ओरली, अकॉर्डिंग टू राइटिंग, बोलने के अनुसार, स्पीच के अनुसार, समझने के अनुसार, जब उसे हम जोड़ते हैं, जोड़ जोड़ के बनाते हैं, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव या फ्रेमिंग या एडिंग या कंबाइनिंग या ज्वाइनिंग, उसके अनुसार। और एक होता है विदाउट ज्वाइनिंग, विदाउट ज्वाइनिंग, बिना जोड़ के अनुसार। तब बिना जोड़ के अनुसार उसे कहते हैं, उसका होता है मीनिंग, अकॉर्डिंग टू मीनिंग। क्या चीज? अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अकॉर्डिंग टू मीनिंग ये होते हैं 5 प्रकार के, 5 प्रकार के। कौन? कह दें क्या? असर्टिव। क्या चीज? असर्टिव। इसको हिंदी में कहते हैं विधि सूचक। क्या कहते हैं? विधि सूचक। दूसरा होता है क्या? इंट्रोगेटिव। क्या चीज? इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, प्रश्न करें। थर्ड कहते हैं क्या? इंपरेटिव। क्या चीज? इंपरेटिव। फोर्थ ऑप्टेटिव, फोर्थ ऑप्टेटिव। और फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी। फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, असर्टिव।
ये 5 हैं मीनिंग के अनुसार। मीनिंग क्या होती है? मीनिंग जो हमारे भाव होते हैं। हमारे भाव क्या है? हमारे भाव क्या है? हाँ कहना, ना कहना, उत्तर देना, प्रश्न करना, प्रश्न करना, प्रश्न का जवाब देना, हाँ में, ना में, और आदेश देना, आदेश लेना, संदेश देना, संदेश लेना, उपदेश देना, उपदेश लेना, नियंत्रित करना, नियंत्रित होना, सलाह देना, सलाह लेना, गिड़गिड़ाना, निवेदन करना, निवेदित होना, इच्छा करना, आशीर्वाद देना, श्राप देना, श्राप लेना, विश करना, किसी की भलाई की इच्छा करना, किसी की बुराई की इच्छा करना, या कह दें क्या, आश्चर्य करना, खुशी का आश्चर्य, दुख का आश्चर्य, ये सब है। तो उसमें जो पहला आता असर्टिव। असर्टिव मीन्स विधि सूचक। ध्यान सुनिएगा, आपको बता रहे हैं। जस्ट आई एम गिविंग क्लियर मीनिंग ऑफ असर्टिव। असर्टिव मीन्स विधिवाचक। विधि, विधि मीन्स तरीका, ढंग, मैनर। किसी भी कार्य का परिणाम केवल 2 होता है, एक यस होता है, एक नो होता है। एक यस और एक नो। तो यस को कहते हैं अफर्म। अफर्म मीन्स यस, आई एम टीचिंग। कोई क्वेश्चन कर दे कि आर यू टीचिंग, जवाब क्या होगा? यस आई एम टीचिंग। हमने स्वीकार कर लिया, हमने आपके प्रश्न को जवाब स्वीकारात्मक दे, यस आई एम टीचिंग, उसे कहते हैं अफर्मेटिव। असर्टिव का भाग अफर्मेटिव। यस कहते आर यू टीचिंग? नो आई एम नॉट टीचिंग, आई एम वॉचिंग मूवी। आई एम नॉट टीचिंग, आई एम सिटिंग एंड एंजॉइंग। आई एम नॉट टीचिंग, आई एम डूइंग सम वर्क एल्स, मैं कुछ और काम कर रहा होगा। निगेटिव, असर्टिव का भाग अफर्मेटिव और निगेटिव। ओके, दो ही तरीका होता है, यस और नो, इसीलिए इसका 2 भाग है, असर्टिव और निगेटिव। ऐसे तो ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। वो जा रहा है, यस ही इज गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, नो ही इज नॉट गोइंग, निगेटिव हो गया। ओके, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, जहां भी प्रश्न किया जाए, आर यू टीचिंग, डू यू गो टू स्कूल, हैव यू डन योर ड्यूटी, प्रश्न करें। फिर इंपरेटिव, इंपरेटिव मीन्स इंपरेट करें, नियंत्रित करें या नियंत्रित हो, किसी के द्वारा आदेशित हो या आदेशित करे, सलाह दे या सलाह ले, इसे कहते इंप्रेशन है। ये सामने वाले को कंट्रोल करना, चाहे निवेदन से, चाहे सलाह से, चाहे सुझाव से, उसे कहते इंपरेटिव। क्या कहते हैं? इंपरेटिव, आदेश सूचक। आदेश, आदेश में केवल बैठ जाओ, भाग जाओ यही नहीं होता, आदेश में सब होता है, उसे कहते हैं इंपरेटिव। ओके, फिर ऑप्टेटिव, ऑप्ट से बना है। ऑप्ट मीन्स इच्छा, ऑप्ट मीन्स चाहना, ऑप्ट मीन्स चुनना। इसीलिए आप सुनते होंगे ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑप्शन दिया गया है, आपकी इच्छा के अनुसार 4 दिया गया, जो आपको सही लग रहा है चुन लीजिए, उसे कहते हैं ऑप्शनल। उसी से बना है ऑप्ट, ऑप्टेटिव, इच्छा बोधक। आपकी इच्छा लोगों के प्रति, अपने प्रति क्या है? कहते गुड मॉर्निंग सर, हैव ए गुड मॉर्निंग, हैव ए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट सर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी दशहरा, हैप्पी ईद। ये सब क्या है? इच्छा बोधक है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैव ए प्रॉस्परस जर्नी, मे यू हैव ए सक्सेसफुल जर्नी। या कह दिया जा श्राप देना, गो टू डार्क, गो टू डार्क, मे यू गो टू हेल। गो टू डार्क मीन्स भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, बह जाओ, बिला जाओ, श्राप है, इच्छा बोधक है। मे गॉड, ओ गॉड, मे गॉड प्लीज हेल्प माई मदर। ये सब क्या है? इच्छा बोधक है, ऑप्टेटिव। फिर कह दे एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी, द फीलिंग दैट कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट एंड फीलिंग सडनली आइदर ऑफ जॉय और ऑफ सारो, आइदर ऑफ जॉय और ऑफ सारो। चाहे दुख का हो, चाहे सुख का हो, अचानक अरे सांप देख ली, आउट डेंजरस, व्हाट ए ब्यूटीफुल रेन इट इज रेनिंग, हाउ लवली ए नाइस फ्लावर इट इज, कितना सुंदर फूल है, सुंदर। ओह आई फॉरगॉट माई पर्स, ओ आई लॉस्ट माई बैग। दुख होता है, ओ आई एम अनडन, मैं तो बर्बाद हो गया। माई सन इज डेड, ओ रोते हैं, बिलखते हैं, क्या है ये? तो एक्सक्लामेटरी है। द ब्रेवो, बकअप, वेल डन, जस्ट बकअप, यू हैव डन वेरी वेल, कंग्रेचुलेशन। ये सब क्या है? तो आज के लिए
इस वीडियो के लिए, इस लेक्चर के लिए। आज के लिए इतना ही, शेष इसी को हम आगे लेके बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। प्लीज कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग, गो ऑन, कैरी ऑन, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे।